Good morning, students. Let's start with the next lecture. Chapter 2 from differential equations. The name of chapter is differential equation of first order and first degree. It means बेटा इस चैप्टर में हम वो मेथड करेंगे जिससे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बेटे ध्यान रखिए कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। कीप इट इन माइंड कि ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ओनली कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी हैं जो हम कुछ खास मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम वो मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो dy/dx इक्वल टू fx, y फॉर्म की होती है। अब बेटा fx, y का मीनिंग क्या है? इट मीन्स फंक्शन ऑफ x एंड y। अब अगर फंक्शन ऑफ x एंड y की बात करें तो वो क्या हो सकता है? वो इक्वल टू 1 + x² इंटू वाई स्क्वेयर भी हो सकता है, वो 1/xy भी हो सकता है, वो x² + y² भी हो सकता है, वो √x + y भी हो सकता है। यानी एनी फंक्शन दैट कंटेन x एंड y इज नोन एज फंक्शन ऑफ xy। तो वो किस टाइप का होता है? dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। ये हो गया बेटा डेफिनेशन के लिए। लेकिन इसके साथ एक और सेकंड टाइप इक्वेशन पड़ी है mdx + ndy इक्वल टू 0। इस टाइप को ध्यान में रखिए, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड करने के बाद, तो हम इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे mdx + ndy इक्वल टू 0। तो फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट टाइप जो होती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो होती है, वो dy/dx इक्वल टू fxy फॉर्म की होती है या mdx + ndy इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है। नेक्स्ट है बेटे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ थ्योरम। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बेटे आप पहले +2 क्लास में पढ़ चुके हो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अपने नाम से शो करती है कि जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें। यानी कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी है जिसमें x और y दोनों इंक्लूड हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव की बुक पढ़ रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव भी उसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आपको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dx, जितनी भी टर्म्स में x आ रहा है और dx आ रहा है उनको एक साइड पे कर लेना है, जितनी टर्म में y और dy आ रहा है उनको एक साइड पे कर लेना है। अगर x dx वाली टर्म एक साइड पे चलेगी, y dy वाली एक साइड पे चलेगी, तो वो बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सिंपली यही इसकी डेफिनेशन है जो इसका नाम है। बाकी आप इसको रीड करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको। तो बेटर समझने के लिए हम क्वेश्चन की हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं क्वेश्चन की। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू ब्रैकेट में y का फंक्शन dx + y इंटू ब्रैकेट में x का फंक्शन dy इक्वल टू 0। अब ये एक मिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x, y, dx, dy मिक्स दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाना होगा, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या किया हुआ इन्होंने दोनों टर्म्स को एक साइड पे रख लिया, dy को एक साइड पे, dx को एक साइड पे। अब dy वाली टर्म में 1 + x² एक्स्ट्रा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाओ डिनोमिनेटर में। और dx वाली टर्म में 1 + y² एक्स्ट्रा है, उसको भी क्रॉस करके बेटे dy वाली टर्म के नीचे ले जाओ। अब दोनों इक्वेशन में y dy और x dx वाली टर्म्स अलग अलग हो चुकी हैं। तो दिस फॉर्म इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के बाद अभी इसका सोल्यूशन नहीं आया है, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन वो होता है जिसमें dx और dy ना हो। लेकिन इसमें dx dy मौजूद हैं, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ये खाली हमने मेथड लगाने के लिए इसको उस फॉर्मूले में बनाया है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सोल्यूशन कब आता है? जब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हम उनको इंटीग्रेट करते हैं और आंसर निकालते हैं।
तो इसमें भी उन्होंने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करते हुए इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इन्होंने y के साथ 2y लिख दिया और x के साथ 2x, मीन्स इन्होंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, वही चीज़ बन जाएगी वापस हमारी। अब इसको करने का पर्पस क्या है, आप साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ देख रहे हैं कि यहाँ पे वो एक फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं जो +2 में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स। यानी कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ दी है, अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में दिया हो तो इंटीग्रेशन के मुताबिक उसका आंसर लॉग में आता है। तो यही पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे लगाई है बेटे। नीचे 1 + y क्या दिया था, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और 2y ऊपर पड़ा है न्यूमिनेटर में, तो सीधा log 1 + y² आ गया। यही राइट साइड पे हुआ, log 1 + x² आ गया, माइनस ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे। लेकिन साथ में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज़ करते हैं, वो हमारी मर्जी के हिसाब से होता है बेटे। क्योंकि ये पूरा आंसर log में था तो इन्होंने log c यूज़ कर लिया। आप log c, log a1, log c1, log c2 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अभी इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ये नहीं है कि इंटीग्रेशन करके पहले स्टेप पे छोड़ दो उसको। हमारे मैथमेटिक्स में तब तक आंसर को ओके नहीं किया जाता जब तक वो सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये log 1 + y² और log 1 + x² की टर्म को एक साइड पे ले गए, तो दोनों के बीच में प्लस आ गया बेटे। अब यहाँ पे वो लॉगरिथमिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले log का फार्मूला यूज़ किया कि log mn होता है log m + log n, तो इस फार्मूले के हिसाब से log 1 + x² और 1 + y² जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों को एंटी लॉग कर दीजिए दोनों साइड पे। एंटी लॉग मीन्स लॉग हटा दीजिए, तो बिना लॉग के आंसर बनता है 1 + x² इंटू 1 + y² = c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होपफुली बेटे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आराम से दोबारा अपने आप कीजिए इसको, एक बार समझने के बाद कॉपी के ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसकी। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan y इंटू dy/dx इज इक्वल टू sin x + y + sin x - y। ये भी मिक्स टर्म है हमारी, जिसमें x y dx dy एक ही टर्म में आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसको सॉल्व करना है तो वही मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले गिवन इक्वेशन को वापस लिख लिया इन्होंने। अब जो राइट साइड है sin x + y + sin x - y, अगर इसको साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है CD फार्मूला शायद आप उनको बोलते होंगे, या A + B फार्मूला बोलते होंगे उनको, तो साइन A + B के मुताबिक साइन A cos B + cos A sin B, तो वो फार्मूले यूज़ करते हुए मैंने मेंशन भी किया यहाँ पे। तो इनमें cos x sin y कट गया, एक प्लस का माइनस का, क्या बचता है 2 sin x cos y। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए बेटे इन्होंने क्या किया, राइट साइड से cos y को tan y के नीचे ले गए और dx को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले गए। तो अब लेफ्ट में बचता है y और dy की टर्म्स, और राइट में बचती हैं x और dx की टर्म्स। तो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि जब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने cos y को पहले secant y में चेंज कर लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन के अंदर हमको। तो ये जो बेटे जो स्टेप्स होते हैं ये आपको खुद सोचने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया और यही क्वेश्चन आपको आएगा। ऐसे स्टेप्स आपको खुद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ के, इंटीग्रेशन रूल पढ़ के सोचने पड़ेंगे। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल इन्होंने यूज़ कर लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमको कोई ना कोई टेक्निक ढूंढनी है। secant y tan y का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है +2 के अंदर। लेकिन अगर हम देखें डेरिवेटिव और secant y होता है secant y tan y, तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को लेते हुए दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेटे एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट गए आपस में, तो ओनली secant y बचता है। और उस तरफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ secant y tan y dy। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ secant y tan y dy क्या होगा, secant y। और दूसरी साइड पर राइट साइड पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x, -cos x। तो सिंपली -cos x + c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसी पैटर्न के ऊपर बेटे नेक्स्ट एग्जांपल है, आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। सेम रूलिंग उसमें उसी टाइप की रूलिंग यूज़ की गई है, लेकिन इंटीग्रेशन के जो रूल हैं वो आपको देखने पड़ेंगे फार्मूले आपको। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी इंटीग्रेशन के फार्मूले आप ध्यान में रखिए अपने,
डेरिवेटिव के फार्मूले ध्यान में रखिए और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ध्यान में रखिए बेटे, इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।